Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. तो हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे 8 एलिमेंट्स को कहते हैं जिनसे ग्रामर को समझा जाता है, और वो पार्ट्स हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection। अब इन 8 स्टेप्स को हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को आप नाउन कहते हैं। यहाँ सबसे पहली एग्जांपल है स्पेन इज़ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पे स्पेन जो है ये नाउन है। उसके बाद असलम इज़ हार्ड वर्किंग बॉय, तो असलम भी एक नाउन है। उसके बाद चेयर इज़ टू ओल्ड, तो चेयर भी नाउन है। इसके बाद हम देखते हैं नाउन की कुछ टाइप्स। तो नाउन की सबसे पहली टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे बुक, चेयर वगैरह। उसके बाद आ जाता है जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी खास शख्स या चीज़ या जगह के बारे में बात की जाती है, जैसे कायदे आज़म, दी होली बुक वगैरह। और उसके बाद आ जाता है जी कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है, जिस तरह से डॉग, बॉल और आइसक्रीम वगैरह। उसके बाद आ जाता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये किसी आइडिया को, किसी कंसेप्ट को रेफर करता है, जैसे कि हैप्पीनेस हो गई, फ्रीडम हो गया, सैडनेस हो गया। उसके बाद आ जाता है जी कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं जिसमें आप बहुत सी चीज़ों को कलेक्टिव काउंट करते हैं, जैसे कि आर्मी, फ्लॉक्स, परिंदों के झुंड को फ्लॉक्स कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है जी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में आप चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, उनकी बात होती है, जैसे एप्पल्स वगैरह हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन में उन नाउन्स की बात होती है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर हो गया, मिल्क हो गया। इसके बाद आ जाता है जी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के क्या मीनिंग है? वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे अल्फाज जो आप नाउन की जगह पर यूज़ करते हो, जैसे कि ही इज़ हार्ड वर्किंग। अगर आपने पहले कहा अली इज़ हार्ड वर्किंग और यहाँ आपने कहा ही इज़ हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नाउन की प्लेस पर यूज़ हो रहा है। उसके बाद है इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इधर आपने लाहौर इज़ ब्यूटीफुल सिटी को आपने इट इज़ ब्यूटीफुल सिटी में कन्वर्ट किया है, तो इट इज़ जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद दे वर गोइंग टू लाहौर में। इसके बाद बात होती है वर्ब की। वर्ब किसी भी एक्शंस को, किसी भी काम के होने या करने को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहली इसकी एग्जांपल है शी प्लेस क्रिकेट एवरीडे, कि वह हर रोज़ क्रिकेट खेलती हैं। यहाँ पे जो प्लेस है, खेलना जो है, वो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में दर्शना एंड अरुल आर गोइंग टू मूवीज़, इसमें आर गोइंग टू वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लास्ट में माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक में विजिटेड जो है वो वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। के बाद बात होती है एडवर्ब की। एडवर्ब की मीनिंग है समथिंग ऐड इनटू वर्ब, यानी वर्ब के अंदर कुछ ऐड करना एडवर्ब कहलाता है। इसके यहाँ पे डेफिनेशन है वर्ड दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो उनको आप एडवर्ब कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट किया गया है, डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे जो कम हेयर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को, यानी जगह को बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। एग्जाम्पल है आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे एज आई वाज सिक। यहाँ पे येस्टरडे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी से किसी चीज़ की तादाद के बारे में जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सेवियो रीड्स द न्यूज़पेपर एवरीडे, तो एवरीडे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जांपल है कैन यू प्लीज़ कम क्विकली, तो यहाँ पे जो मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैन यू प्लीज़ और क्विकली है। उसके बाद लास्ट में एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है उसकी एग्जाम्पल है टोनी वाज सो स्लीपी दैट ही कुड हार्डली कीप हिज आइज ओपन ड्यूरिंग द मीटिंग। तो यहाँ पे जो हार्डली है वो उसकी डिग्री को, उसकी शिद्दत को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बात होती है एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव के मीनिंग होते हैं किसी चीज़ की खूबी, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन, के नाउन की या किसी और चीज़ की क्वालिटी को, किसी की खूबी को बयान करना एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे पहली एग्जांपल है डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज। तो बिग जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पे वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है। द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, तो वेदर जो है प्लेजेंट जो है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है। उसके बाद लास्ट जो इसकी एग्जांपल है वो है दैट द रेड ड्रेस यू वोर ऑन योर बर्थडे वाज लवली। तो रेड और लवली दोनों जो है एडजेक्टिव है।
उसके बाद बात होती है प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है, द चाइल्ड हाइड हिज बर्थडे प्रेजेंट अंडर हिज टेबल, कि उसने अपनी बर्थडे का गिफ्ट जो था उसने टेबल के नीचे छुपा दिया। यहाँ पे वर्ड जो है अंडर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्रेपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, मोम आस्क मी टू गो टू स्टोर नियर माई स्कूल। तो नियर जो है वो किस चीज़ को दो सेंटेंस को आपस में मिला रहा है और प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ लाइन ऑन द पेपर। यहाँ पे जो ऑन है वो दो सेंटेंसेस को मिला रहा है और प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रपोजिशन के बाद बात होती है कंजंक्शन की। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो दो सेंटेंसेस को या दो डिफरेंट फ्रेजेस और क्लोजेस को आपस में मिलाता है। जैसे कि मीरा एंड जैस्मीन हैड कम टू माय बर्थडे पार्टी। मीरा और जैस्मीन मेरी बर्थडे पार्टी पे आए। यहाँ वर्ड एंड जो है वो कंजंक्शन है। उसके बाद जैन डिड नॉट गो टू वर्क एज शी वाज सिक। यहाँ पे एज जो है वो कंजंक्शन है। उसके बाद है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। यहाँ पे अनलेस जो है ये दो डिफरेंट स्टेट्स को मिला रहा है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये भी एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद बात होती है इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन को कहा जाता है। अचानक से मिलने वाली खुशी या गम को भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे जो वाओ है वो इंटरजेक्शन। और उसके बाद है अलास दैट इज़ रियली सैड। तो अलास जो है वो दुख की अलामत है, तो ये भी इंटरजेक्शन ही काउंट होगा। और ये भी वी वॉन द मैच, तो ये भी इंटरजेक्शन ही है क्योंकि इसमें खुशी का इजहार किया गया। यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है और लास्ट में मैंने आप लोगों की आसानी के लिए हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक एक सेंटेंस लिया है। इसको समझें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.